सुप्रभात बच्चों आज हम 8वीं कक्षा के पाठ 20 का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका अध्ययन हम अभ्यास सागर से करेंगे। अभ्यास सागर में इसका व्याकरणिक कार्य है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। इसका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, उनसे प्रकट होने वाले उचित अर्थ या भाव पर निशान लगाइए। तो कुछ वाक्य दे रखे हैं, इनसे हमें क्या भाव प्रकट हो रहा है ये हमने बताना है। वह अपनी तुलना दूसरों से। तो अब है हमारे पास कि विधानवाचक वाक्य के 2 उदाहरण बताइए। राम खेल रहा है, आज शनिवार है। दोनों ही उदाहरण विधानवाचक वाक्य के हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे निषेधवाचक वाक्य। दूसरा भेद है हमारा निषेधवाचक वाक्य। तो निषेधवाचक वाक्य वो होते हैं जिस वाक्यों से किसी काम के ना करने का बोध प्रकट होता है। मतलब नेगेटिव सेंटेंस को हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो कुछ निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण यहाँ पर है। उसके पास एक भी कोट नहीं है, वे एकाएक कोई जवाब नहीं दे सका, राधा कुछ ना कर सकी। तो तीनों वाक्यों में ना का बोध है, तो यहाँ ये निषेधवाचक वाक्य है। तो अब हमने यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य के 2 उदाहरण लिखने हैं। मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, मेरे पास पेन नहीं है। तो नहीं वाले वाक्य होते हैं निषेधवाचक वाक्य। इसके बाद है हमारे पास तीसरा भेद आज्ञार्थक वाक्य। तो आज्ञावाचक वाक्य में हम जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति को आदेश या निर्देश देना हो वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे बाहर खेलो, अंदर आओ, आ जाओ, जोर से मत बोलो। तो ये आदेश या निर्देश जिन वाक्यों से दिया जाता है उनको आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद है हमारा 5वां भेद प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाएं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुमने सारे आम खा लिए। तो जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, ये दोनों प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब इसके बाद है हमारे पास छठा भेद जिसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य में हम क्या करते हैं, जिन वाक्यों से हम हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, दुख प्रकट करते हैं, ऐसे वाक्यों को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर घर है, यहाँ पर हम खुशी प्रकट कर रहे हैं, हर्ष प्रकट कर रहे हैं। छी, यहाँ पर हम घृणा प्रकट कर रहे हैं, छी कितनी गंदी जगह है। तो इसके बाद है इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य में हम क्या करते हैं, इच्छा बोधक वाक्यों में हम इच्छा, शुभ कामना या अभिशाप का भाव प्रकट करते हैं। इन वाक्यों को हम इच्छा बोधक बोलते हैं क्योंकि हम किसी को भी शुभ कामना अपनी इच्छा के द्वारा ही देते हैं। जैसे काश हम चांद की सैर करते, आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान करे तुम अपनी मंजिल प्राप्त करो, या तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो, या दिवाली की शुभकामनाएं, भगवान आपकी आयु लंबी करे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। ये सारे वाक्य जो हैं इच्छा बोधक वाक्य की हैं। इसके बाद है संदेह बोधक वाक्य। तो जिन वाक्यों में संदेह का भाव प्रकट हो, डाउट हो हमें जिन वाक्यों से, तो वो संदेह बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल बारिश हो सकता है कोई ना आए। तो 2 संदेह बोधक वाक्य हमने स्वयं लिखने हैं। हो सकता है कल मैं दिल्ली चला जाऊं, शायद आज चाचा जी आ जाएं। तो जिस वाक्यों में संदेह का बोध होता है वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य वो होते हैं जब वाक्यों में किसी काम या बात के होने का दूसरे काम या बात के होने पर निर्भर करता है। मतलब एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता है। जैसे यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, अगर समय पर जाते तो गाड़ी मिल जाती, अगर तुम मेरे घर आओगे तभी मैं जाऊंगी, यदि तुम मेहनत करते तो अच्छे अंक आ जाते। तो इसमें क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। अब है नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो बेटा ये अभी टॉपिक हमारा रहता है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। संधि विच्छेद में क्या होता है, 2 वर्ण को आपस में जुड़े हुए होते हैं, 2 वर्णों का को इसमें अलग अलग करना होता है। जैसे सद्वाणी बना है 2 शब्दों से मिलकर, सत प्लस वाणी, भगवत भक्ति, भगवत प्लस भक्ति, उन्नति उत प्लस नति, संवाद सम प्लस वाद, शोषण शोष प्लस अन। तो बेटा इसके बाद है कि संधि
करनी है हमने। दोनों वाक्य शब्द जो है अलग अलग हैं, इनको हमने जोड़ देना है। प्र प्लस मान प्रमाण, सम प्लस रक्षक संरक्षक, सम प्लस मति सम्मति, शर्त प्लस चंद्र शर्त चंद्र, तत् प्लस अनुसार तदनुसार। अब है भाववाचक वाक्य संज्ञा बनानी है। पूजना का संज्ञा का होती है भाव, पूजना में पूजा का भाव होता है, तो पूजना का बनेगा पूजा, सुगम सोगम्य, देव देवता, निपुण निपुणता। अब हमने सर्वनाम शब्द भरने हैं। मेरे पिताजी बाहर गए हैं, वे आते ही होंगे, तो वे क्या है सर्वनाम शब्द। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो स्वयं क्या है, ये भी सर्वनाम है। दीवार के ऊपर वह बैठा है, रास्ते में कुछ खा लेना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसके बाद है कुछ मोटे काले शब्द दे रखे हैं, इनके विलोम शब्द हमने करने हैं। पाकिस्तान ने भारत की मैत्री, मैत्री का मतलब होता है मित्रता, और मित्रता का विलोम शब्द है दुश्मनी। गुण अवगुण, सबल निर्बल, चुस्ती स्फूर्ति, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। अब बेटा इसके बाद है कुछ समास दे रखे हैं, जिसका हमने समस्त पद बनाना है। नदी की जल की धारा, अब जल की धारा को क्या बोलेंगे, जल धारा। चंद्र है शिखर शीश पर जिसके, चंद्रशेखर। वन के मानुस, वन मानुस। जीवन पर्यंत आजीवन। प्रधान है जो आचार्य, प्रधानाचार्य। अमीर और गरीब, अमीर और गरीब में क्या होगा, ये द्वंद्व समास है, इसके बीच में हमने योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अमीर गरीब। तो बेटा अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमने पहली बार अंतर विद्यालय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और इसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को ईमेल कीजिए। नीचे दी गई जगह में ईमेल के मुख्य विचार बिंदु लिखिए। अब बेटा ईमेल कैसे करते हैं, सबसे पहले ईमेल का लिखते हुए टू लिखते हैं, मतलब सेवा में। उसके बाद फ्रॉम का ऑप्शन आता है, वहां पर हमारी मेल लिखी हुई होती है, और जिसको हमने मेल करनी है वो टू में हम लिखकर वहां पर मेल करेंगे। उसके बाद आता है विषय, आपका विषय क्या है, और उसके बाद आता है आप क्या बताना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। धन्यवाद।